वेलकम टू अकाउंट्स वाला बाय नीरज सर। चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष। आज जो है आपको जो बिहार बोर्ड के पूछे गए प्रश्न हैं उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछे गए सवाल है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन अकाउंट्स वाला विथ नीरज सर। चलिए पहला क्वेश्चन ये आपके सामने, इसको कैसे हम लोग आसानी से बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको देखना ये होगा, सबसे पहले ये देखना होगा कि आप लोग एक बात जानते हैं कि साइन 10 जो होता है वो कॉस किसके बराबर होता है? 80, है ना। ये एक बात ये भी जानते हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है? कॉस बी। कब? जब ए प्लस बी का वैल्यू कितना डिग्री? 90। साइन ए बराबर कॉस बी कब? जब ए प्लस बी का वैल्यू कितना डिग्री? 90। तो अब इस आधार पे करेंगे कि कॉस 75 को आप लोग का क्या है? कॉस 75 अब बटा साइन 15, यही ना है, अब का होल स्क्वायर माइनस साइन 15 अब बटा कॉस 75 इसका होल स्क्वायर। आप जानते हैं कि साइन 10 जो होता है वो कॉस 80 के बराबर होता है। साइन 10 किसके बराबर होता है? कॉस 80 के। तो उसी तरह से कॉस 75 किसके बराबर? देखिए कॉस 75 किसके बराबर हो जाएगा? साइन 15 अब बटा साइन 15 लिख सकते हैं इसको, इसका होल स्क्वायर अब माइनस साइन 15 और कॉस 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन 15 इसका भी होल स्क्वायर। तो देखो ये कटेगा तो 1 और ये भी कटेगा तो 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस 1 यानी 0 हो जाएगा। देखिए क्या किए कि साइन 10 किसके बराबर होता है? कॉस 80 यानी साइन ए बराबर कॉस बी कब? जब ए प्लस बी कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो कॉस 75 को हम लोग साइन 15 में लिख सकते हैं और बटा साइन 15, साइन 15 और कॉस 75 को भी साइन 15 कर सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 में से 1 जाएगा, 0 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, जानते हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और उसी तरह से कॉट थीटा बराबर क्या होगा? कॉस बटा साइन, क्योंकि टेन का क्या होता है? उल्टा। टेन का क्या होता है? उल्टा, है ना। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो चलिए कॉस 60 को कॉस 60 अब बटा साइन 60 इंटू टेन 60, है ना है। चलिए तो कॉस बटा साइन को हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉट। कॉट थीटा इंटू टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है? कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर होता है, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर होता है 1। कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो कॉट थीटा, थीटा बराबर हम क्या मान लेते हैं? 60। तो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, कॉट 60 इंटू टेन 60 बराबर क्या हो जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर देख सकते हो, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए का 2 आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या कह रहा है? कॉसेक अल्फ, देखिए आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसको आप लोग और क्या कर सकते हैं? कॉसेक प्लस कॉट इंटू कॉसेक माइनस कॉट, जानते ना है। चलिए तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू होगा 1 बटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, है ना। चलिए तो कॉसेक प्लस कॉट, कॉसेक माइनस कॉट दिया हुआ है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दिया हुआ है y। तो आप कह सकते हैं कि कॉसेक प्लस कॉट बराबर क्या होगा? 1 बटा वाई, 1 बटा वाई। अब क्या है? कॉट निकालना है। क्या निकालना है? कॉट। कॉट निकालना है तो कॉट तो बचाएंगे, इसको क्या कर लीजिए? साइन चेंज कर लीजिए। साइन चेंज करेंगे तो कॉसेक कॉसेक तो कट जाएगा, घटाने पे कॉसेक कॉसेक कट जाएगा। तो कॉट प्लस कॉट, टू कॉट थीटा बराबर वाई 1 बाई वाई अब माइनस वाई। तो 2 कॉट थीटा बराबर क्या होगा? एलसीएम लीजिए y और 1 माइनस वाई स्क्वायर और 2 बटा में चल जाएगा, तो कॉट थीटा बराबर होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 2y, 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा
2 बाई, ऑप्शन नंबर कितना, 1, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, फॉर्मूला याद रहेगा तो खटाक से बना सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला याद रहेगा तो आराम से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉसेक 30 डिग्री। तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉसेक 30 का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा साइन थीटा। तो कॉसेक 30 निकालना है ना, कॉसेक 30। अच्छा यहां पे एक चीज और समझना होगा, ध्यान देना कि आपको एक चीज समझना होगा यहां पे कि साइन ए बराबर क्या होता है, कॉस बी। अभी बताए थे साइन ए बराबर क्या होता है, कॉस बी। उसी तरह से टेन ए बराबर होता है कॉट बी, और कॉसेक ए बराबर क्या होता है, सेक बी। कब, जब ए प्लस बी क्या है, पूरक कोण, मतलब दोनों का जोड़ कितना डिग्री, 90 डिग्री। दोनों का जोड़ कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब देखो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि कॉसेक 30, कॉसेक 30 जो होगा वो सेक में जाएगा, सेक में किसके बराबर जाएगा, 60। कॉसेक 30 जो होगा वो सेक में किसके बराबर जाएगा, 60। ऑप्शन नंबर देख लो, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ख आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, साइन ए बराबर कॉस बी, टेन ए बराबर कॉट बी, कॉसेक ए बराबर सेक बी। कब, जब ए और बी कितना डिग्री, 90 डिग्री, पूरक कोण। तो कॉसेक 30 तो सेक में क्या चला जाएगा, 60। अगर कॉसेक में 10 होता तो सेक में क्या जाता, 80। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। 2 cos 3 थीटा, 2 cos 3 थीटा बराबर 1। तो cos 3 थीटा बराबर क्या होगा भाई, cos 3 थीटा बराबर क्या होगा, 1/2। तो cos 3 थीटा, cos 3 थीटा, ध्यान दो, cos 3 थीटा बराबर 1/2। तो cos थीटा में 1/2 कब आता है, cos थीटा में 1/2 कब आता है, हम जानते हैं कि sin थीटा में 1/2 जो आता है वो 30 डिग्री पे आता है। sin थीटा में 1/2 30 डिग्री पे आता है, तो cos थीटा में कितना डिग्री पे आएगा, 60 डिग्री पे। ठीक है, तो अब इससे समझिएगा कि 3 थीटा किसके बराबर है, 60। तो 3 से कै बार में कटेगा, 20 बार में। तो थीटा का वैल्यू 20 डिग्री, थीटा का वैल्यू 20 डिग्री। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, साइन बी, साइन बी कह रहा है, इसका मतलब ये समझिए कि बी जो होगा वो 90 डिग्री होगा। एक मिनट, साइन बी ना है, यानी थीटा बी को डिनोट कर रहा है। थीटा किसको डिनोट कर रहा है, बी को। साइन थीटा बराबर ए बाई बी। तो यहां देखिए साइन थीटा बराबर क्या दिया, ए बटा बी। तो साइन थीटा होता क्या है, पी बटा एच, पी बटा एच। तो पी का वैल्यू ये और एच का वैल्यू ये। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से आएंगे तो बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच की जगह क्या है, बी, और पी की जगह क्या है, ए। तो निकल गया बी का वैल्यू। तो अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, बी बटा एच। तो बी का वैल्यू क्या निकाले बताओ, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एच का वैल्यू क्या दिया हुआ था, एच का वैल्यू बी दिया हुआ था। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा बी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला। आ रहा है समझ में। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 दिया हुआ है। आप एक बात बताओ, टेन थीटा और कॉट थीटा 2 यानी 1 1 2 कह सकते हैं। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2, तो 1 1 2 कह सकते हैं। 2 कब आएगा, तो टेन थीटा में 1 जो आता है, टेन थीटा में 1 कब आता है, टेन 45 डिग्री पे। तो थीटा बराबर कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री। थीटा बराबर कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री। आपसे क्या पूछ रहा है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर 45 और कॉट स्क्वायर 45। टेन 45 1 और कॉट 45 1। तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1। तो 1 1 क्या हो जाएगा, 2। 1 1 क्या हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर ना। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2, 2 कैसे, तो 1 1 2।
तो tan थीटा में 1 कब आता है? 45 डिग्री पे। तो 1 स्क्वायर और 1 का स्क्वायर यानी 1 1 क्या हो जाएगा भाई? 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलो किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं? सबसे पहले भुज क्या होता है और कोटि क्या होता है? भुज यानी एक्स एक्सिस और कोटि यानी वाई एक्सिस। तो यहां पर क्या होता है, ये एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। यहाँ एक्स जो होता है निगेटिव और वाई जो होता है पॉजिटिव। इसमें एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव, और इसमें एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव, है ना? तो अब बताइए कौन सा चतुर्थांश? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो तृतीय चतुर्थांश में दोनों ऋणात्मक होते हैं। तृतीय चतुर्थांश में दोनों ऋणात्मक होते हैं। कौन सा चतुर्थांश में? तृतीय चतुर्थांश, है ना? नेक्स्ट क्या कह रहा है? बिंदु 8 और 0 और -6 और b इसके बीच की दूरी। देखिए अगर दो पॉइंट दिया हुआ है x1/1 x2/2, x1/1 और x2/2, इसका क्या कह रहा है? बीच की दूरी, है ना? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही ना होता है भाई? क्या फॉर्मूला होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए इस आधार पे चलते हैं। x2 क्या है? -6 माइनस y2 क्या है? x1 क्या है? 8 का होल स्क्वायर। y2 क्या है भाई? 2 और y1 क्या है? 0, इसका होल स्क्वायर। चलिए तो ये -8 और -6 -14 और +2 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होगा? 196 और 2 का स्क्वायर 4, √200। यानी कि 200 को हम लोग 2 गुना 100 कर सकते हैं, यानी 10√2 आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर होगा भाई? 10√2। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है समझ में? कहीं कोई दिक्कत? देखो जो भी क्वेश्चन पढ़ा रहा है ना, ये सारा एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है। अगर आप मैट्रिक का एग्जाम देने वाले, बिहार बोर्ड का एग्जाम है, तो कुछ नहीं करना है, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसको ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है? एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं? ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है ना? एक्स निगेटिव और वाई निगेटिव। इसका जो प्रतिच्छेदन बिंदु है इसको कहते हैं बिंदु। बिंदु कहिए या मूल बिंदु कहिए? मूल बिंदु। बिंदु या मूल बिंदु, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ओरिजिन यानी मूल बिंदु भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? मूल बिंदु। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? नेक्स्ट भाई, इसको ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन यानी मूल बिंदु। अब क्या कह रहा है? इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। देखिए दो पॉइंट अगर दिया रहे x1/1 x2/2, ठीक है? तो अगर इसके मध्य बिंदु पर अगर कोई पॉइंट आ जाए तो मध्य बिंदु का जो पॉइंट होगा उसका क्या होगा? x1 + x2/2 और दूसरा क्या होगा? y1 + y2/2। यही होता है मध्य बिंदु का जो पॉइंट होता है। मध्य बिंदु का जो दो बिंदुओं के बीच का मध्य बिंदु जो होता है, तो दोनों को जोड़कर, तो देखिए इस आधार पे करेंगे तो 4 + 8/2 और दूसरा क्या होगा? -5 + 7/2, है ना भाई? 4 + 8/2 और -5 + 7/2, तो 12/2 और 2/2। तो कटेगा तो 1, यही कटेगा तो 6। तो 6 और 1 वाला होगा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर 3। 6 और 1 वाला हो जाएगा। 8 4 12/2 यानी 6 और -5 + 7, 6 और 1। क्लियर? आ रहा है समझ में भाई? चलो बस तुम लोग को क्या करना है, जितना भी क्वेश्चन है उसको 1 बाय 1 करके एक एक करके देखना पड़ेगा। चलिए अब क्या कर रहा है? मूल बिंदु से दूरी। तो आप लोग जानते हैं मूल बिंदु,
अगर कोई पॉइंट है, यहाँ पर मूल बिंदु 0 0 होता है और यहाँ पर कोई बिंदु है, मान लिया जाए x और y, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? तो ये क्या होगा, इसका अगर बीच की दूरी करें तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही ना होता है मूल बिंदु से दूरी। तो दूरी का फॉर्मूला यही होगा, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से। चलो ध्यान दो, तो अब यहां देखो इस आधार पे चलेंगे तो x के जगह अब क्या है, माइनस एक्स, और y के जगह तो y ही है, तो ये माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन होगा भाई? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? बस बस बस, ये सारा क्वेश्चन के बना लेना है भाई, कुछ है ये नहीं एकरा में, सब पूछल क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए, अगर 3 बिंदु संरेख है, संरेख का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, संरेख का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 1 2 3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। क्लियर? यही फार्मूला होता है मूल बिंदु का। x1 है ना, हाफ 1/2 x1 1 2 3 2 3 1 1 2 3 2 3 1 3 1 2 3 1 2, यही फार्मूला होता है। तो एरिया ऑफ जब संरेख है, संरेख का मतलब क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। तो 0 अगर जब पुट कर देते हैं तो 1/2, x1 कितना है, x1 देखो कितना है 1, और y2 कितना है भाई 6, अब प्लस 2 हो जाएगा, 6 प्लस 2, x2 कितना है, x2 कितना है -5 है ना, y3 कितना है बताओ, -2, और y1 कितना है -1 है ना। उसी तरह से x3 कितना है, x3 है a, और y1 कितना है, y1 और y2, y3 y1 और y2, y1 कितना है y1 2, और y2 कितना है -6। बस इस फार्मूला पे तोड़ोगे ना तो आराम से ही 0 हो जाएगा। तो 6 2 8, -3 और 5, -3 और -5, -15, और 2a -12 है ना। तो 15 में से 8 गया -7 प्लस 2a -12। ये कैलकुलेशन है, ये क्या है, कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम इसमें क्या लग जाएगा, ज़्यादा, तो कुछ खास करना नहीं है। देखो बताते हैं, सबसे पहले x1, ये है आपका x1, यहाँ पर पहले समझो x1 क्या है, ये है x1, ये है y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2, ये क्या है x3, ये क्या है y3 है ना। अब इस बात को जब समझ रहे हैं तो इस आधार पे पहले वैल्यू रखना शुरू करो, 1 2 3 2 3 1 x1 y2 माइनस y1 x2 y3 माइनस y1 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ठीक है, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। अब इस आधार पे केवल वैल्यू रखोगे ना तो आराम से काम हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना, एक वैल्यू रख देना है, आप कर सकते हो। 1/2, x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू है आपका 1 है ना। उसके बाद y2 और y3, y2 कितना है 6 और -2 यानी 6 + 2 हो जाएगा, प्लस x2 कितना है, x2 है -5, और y3 माइनस y1, y3 -2 और y1 2, -2 और -2 -2 और -2 है ना। और उसी तरह से क्या होगा, x3 कितना है, x3 है आपका a,
अब y1 कितना है 2 और y2 कितना है 6। बस वैल्यू कैलकुलेशन करोगे तो आराम से हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 0 होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो 6 2 8 -4 -2 -4 यानी कि +20 प्लस a 2a -12, 28 में से 12 गया 20 8 28, ये -20 आ जाएगा ना, -20 आएगा, -20। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन है भाई, इसका कैलकुलेशन तुम लोग करोगे तो 7 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 7, 12 8 20 -4 14, हाँ -14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -14 + 2a, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 14, तो a का वैल्यू कितना निकल जाएगा 7, a का वैल्यू कितना निकल जाएगा 7। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। जब भी कभी कह दे संरेख, संरेख का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होना चाहिए 0, है ना। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है y7, तो y7 का आलेख किस बिंदु पर है, तो y7 है, तो आप जानते हैं कि कोई भी फॉर्मेट जो होता है वो x और y होता है, तो y क्या होना चाहिए 7, तो y7 देखो कौन सा ऑप्शन में, y क्या होना चाहिए 7, तो y7 कन्ने दिख रहा है, यही में y खाली क्या है 7, यानी ऑप्शन नंबर y7 होना चाहिए। तो y7 किस में दिख रहा है भाई, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ, कह रहा है x एक्सिस से क्या कह रहा है, एक बार ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, x एक्सिस से 4 और 6 की दूरी, ये x है और ये क्या है y, इस पर कोई बिंदु है 4 और 6, मतलब x पे 4 और y पे 6, तो 4 और 6 ये बिंदु जो है, इस बिंदु का नाम क्या है 4 और 6, तो कह रहा है x एक्सिस पे पूछ रहा है, x y एक्सिस से बिंदु की दूरी, तो y एक्सिस से पूछ रहा है तो x पर लंब डालेंगे, तो ये कितना है 6, y एक्सिस से पूछ रहा है, y एक्सिस से दूरी पूछ रहा है, तो x पर लंब डालेंगे, x पर लंब डालेंगे तो ये निकल जाएगा दूरी, तो y एक्सिस से दूरी कितना है 6। बोलिए कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। अगर x एक्सिस पे देखो y एक्सिस से बिंदु की दूरी, तो y एक्सिस से बिंदु की दूरी आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, y एक्सिस से बिंदु की दूरी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, y अक्ष से बिंदु 4 और 6 की दूरी, एक बिंदु 4 है और एक 6 है, तो क्या पूछ रहा है, पूछ ये रहा है कि y अक्ष से दूरी कितना है 4 और x अक्ष से दूरी कितना है, x अक्ष से देखो जिस एक्सिस पे पूछे उसके अपोजिट पे लंब डाल दीजिए, आराम से दूरी निकल जाएगा, ये x से दूरी है ना, और ये y से दूरी, आराम से पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, देखिए एक बिंदु A है, एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु क्या है B, दोनों के बीच एक बिंदु है, कौन बिंदु है x और लेमडा और 1 के रेशियो में बांटता है, लेमडा और 1, ये x1 y1 है और ये है x2 और y2, ठीक है। तो अब ये रेशियो में काटता है, तो एक फॉर्मूला होता है, अगर x वाला निकालना है तो कैसे निकालेंगे, yx1 yx2 yx2 प्लस 1x1 1x1 बाई x2 प्लस 1 बाई,
अगर ये ए और बी में काटता है, मान लीजिए फॉर्मूला पहले समझो, मान लिया ए और बी बिंदु पे काटता है तो कैसे निकालोगे, इसका कैसे पॉइंट निकालता है कि एक्स, इस पॉइंट जो है कोई कैसे निकालते हैं। तो अगर एक्स निकालना है और वाई निकालना है, तो एक्स निकालना है तो क्या करते हैं, ए एक्स टू प्लस बी एक्स वन बाई ए प्लस बी। उसी तरह से वाई निकालना है तो ए वाई टू प्लस ए वाई टू बी वाई वन बटा ए प्लस बी, है ना। तो अब इसी आधार पे, इस पॉइंट के आधार पे, अगर यहाँ पर दो पॉइंट दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है ए और बी, ये पॉइंट है, और ये पॉइंट है सी और डी, बी पॉइंट सी और डी, दो पॉइंट दिया हुआ। ये बिंदु काट रहा है लेमडा और वन, तो इस आधार पे करिए लेमडा सी प्लस वन ए बटा लेमडा प्लस वन, और यहाँ पर क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, और वाई वाला निकालना हो तो क्या होगा, लेमडा डी प्लस वन बी बटा वन प्लस लेमडा। तो बताओ क्या निकालना है, वाई निर्देशांक निकालना है। वाई निर्देशांक क्या होगा, लेमडा डी वन बी बटा वन प्लस लेमडा, लेमडा डी प्लस वन बी और वन प्लस लेमडा। ये ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर एक। बात समझ में आया, ऑप्शन नंबर एक। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है बताओ, नेक्स्ट कैसे बनाएंगे। कह रहा है निर्देशांक क्या है, केंद्र का निर्देशांक। किसी वृत्त है ना, वृत्त तो ये होता है, ये व्यास कहलाता है, ये केंद्र कहलाता है। ये क्या कहलाता है, केंद्र। और यहाँ रेडियस क्या होता है, बराबर। रेडियस क्या होता है, बराबर। बराबर तो मतलब ये एक तरह का मध्य बिंदु हो गया, ये P है और ये Q है, ये तो मध्य बिंदु हो गया ना, क्योंकि ये त्रिज्या क्या होती है, बराबर। तो P का वैल्यू 8 और -6 है, और इसका वैल्यू है -8 और 6। चलिए, तो अगर यहाँ पर x और y है, दो पॉइंट है, तो x कैसे निकालते हैं बताओ, x कैसे निकालते हैं। दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते हैं, 8 प्लस -8 बटा 2, तो ये हो जाएगा 0 बटा 2, यानी 0 ही आएगा भाई। क्या आएगा, 0। उसी तरह से y कैसे निकलेगा, y निकालना है तो -6 प्लस 6 बटा 2, ये y भी आ जाएगा 0। तो x और y का कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 और 0 होगा। क्या होगा भाई, 0 और 0। तो दिख रहा है 0 और 0, बताओ 0 और 0 कौन सा, ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर डी। आ रहा है समझ में। सारे एग्जाम के पूछे गए सवाल, अगर एग्जाम निकालना है, अगर मैट्रिक का एग्जाम आपका है, बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो, तो एक बार इस सेशन को देखना, क्वेश्चन इसमें से आने की संभावना है। चलिए क्या कह रहा है, केंद्रक दिया हुआ, ठीक है। मान लिया जाए एक बिंदु x1 y1 x2 y2 x3 y3, 3 पॉइंट है भाई, x3 और y3 3 पॉइंट दिया हुआ। तो 3 पॉइंट दिया हुआ है, तो केंद्रक दिया हुआ है इसका केंद्रक क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो पहला पॉइंट क्या है, 3 और 4, दूसरा पॉइंट क्या है, 5 और -6, और तीसरा पॉइंट क्या है, मान लेते हैं ए और बी, ए और बी। तो कह रहा है चार, जैसे ये क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये 3 4 ये दिया हुआ है, 3 4 ये दिया हुआ है, 5 और -6, और ये दिया हुआ है ए और बी। और केंद्रक क्या है, केंद्रक ये है 4 और 0, ठीक है। तो केंद्रक का अगर निकालना है तो केंद्रक का मतलब होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, है ना, और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। ये क्या क्या दिया हुआ है, 4 और 0। तो बताइए 4 बराबर क्या ले लें, x1 3 प्लस 5 प्लस a बटा 3, तो 3 चौके 12 बराबर 12 प्लस a,
तो ए का वैल्यू क्या चला गया, 0। ए का वैल्यू क्या हो गया, 0। उसी तरह से 0 लेना है। 0 बराबर क्या होगा, 4 प्लस माइनस 6 प्लस बी बटा में क्या जाएगा, 3। तो यहाँ पर क्या होगा, यानी b का वैल्यू हो जाएगा 4 प्लस माइनस 6 प्लस बी। तो ये तो 0 हो गया, 0 कहानी खत्म। तो 6 माइनस 2 प्लस बी, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। तो बताओ 2, 0 और 2 कौन सा है, 0 और 2 शीर्ष हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 0 और 2। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी केंद्रक निकल गया। केंद्रक का मतलब होता है बीच वाला। नेक्स्ट क्या करा है बताओ, -5 और बटा 2 और 4 किस पाद में स्थित है। आप जानते हो कि पहला वाला होता है दोनों पॉजिटिव, x में x निगेटिव और y पॉजिटिव। तो x निगेटिव और y पॉजिटिव कौन सा पाद, द्वितीय पाद, दूसरा चतुर्थांश में है। कौन सा पाद में है, द्वितीय चतुर्थांश में। x निगेटिव है और y पॉजिटिव, x निगेटिव और y पॉजिटिव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, x अक्ष पर सभी y बिंदुओं, x अक्ष पर सभी y बिंदुओं का कोटि क्या होता है। जैसे x अक्ष है तो x अक्ष पे अगर जो भी लेंगे तो यहाँ पर x अक्ष पर कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका y क्या होगा, 0। x अक्ष पर कोटि क्या होगा, x अक्ष पे कोई भी x अक्ष पे है तो x तो है 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट जो भी हो, लेकिन y क्या हो जाएगा, 0। x अक्ष पर अगर कोट y, x अक्ष पर सभी बिंदुओं का y कोटि क्या होता है, यानी y क्या होता है, x अक्ष पर y 0 होता है। अगर एक्सिस x है तो y क्या है, 0। तो y 0 कौन सा है, ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। अगर x अक्ष पे पूछ रहा है तो y क्या होगा, 0। चलो नेक्स्ट क्या कर रहा है भाई, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, दो समरूप त्रिभुज। दो त्रिभुज समरूप का क्या कब होते हैं, जब तीनों का कोण भी बराबर हो और भुजाएं अनुपातिक हो। कोण बराबर होना चाहिए और भुजाएं क्या होना चाहिए, अनुपातिक। तो अब देखो a का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 42। अगर a 42 है और q 84 है, q 84 है, a अगर 42 है भाई और q 84 है तो हम कह सकते हैं a 42 तो p भी 42, a 42 तो p भी 42, q 84 तो b भी 84, q 84 तो b भी 84। और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो अगर ई 42 है आई 84 है भाई तो ई नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। 4 2 6 8 4 12, 126 प्लस x बराबर 180। तो x का वैल्यू क्या होगा, 180 माइनस 126, 4 यानी 54 आ जाएगा। कितना आएगा, 54। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो बोलो, किसी त्रिभुज में पी क्यू आर, देखिए पी आर सबसे बड़ा है, ये तो क्लियर हो गया, पी आर सबसे बड़ा है तो पी आर तो कर्ण हो गया, तो ये क्या होगा, क्यू। पी आर सबसे बड़ा है क्योंकि देखो क्या कह रहा है, पी आर का जो स्क्वायर है वो पी क्यू के स्क्वायर और क्यू आर के जोड़ के बराबर है। इसका मतलब है कि पी आर सबसे बड़ा है। पी आर क्या है, बड़ा है। पी आर अगर बड़ा है तो पी आर बड़ा कब होगा, जब क्यू कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। क्यू कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। आ रहा है समझ में। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, सारे एग्जाम के पूछेगा सवाल है। बोलो कैसे बनेगा, कह रहा है किसी त्रिभुज में समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसी क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, इसकी सारी भुजाएं क्या है, बराबर। अगर ये है, ये ए है तो ये भी ए होगा। अब क्या कह रहा है, एडी लंब है बीसी पे, एडी लंब है किस पे, बीसी पे। तो ये a बटा 2 हो जाता है, ये a बटा 2 हो जाता है, हो जाता है ना। एडी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो एडी बराबर पाइथागोरस थ्योरम में ऊंचाई हो गया, तो एडी बराबर होता है √3/2a। इसका स्क्वायर पूछ रहा है, तो इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4a स्क्वायर, 3/4a स्क्वायर। तो 3/4a स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं और क्या, 3 और a बटा 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं।
a बटा 2 क्या है, a बटा 2 कुछ भी मान लो, या तो BD मान लो या DC मान लो, या तो BD मानो या DC मानो, तो सब जगह DCA है, तो a बटा 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, DC का होल स्क्वायर। बोलो 3DC स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, 3DC स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ये 3DC स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑप्शन नंबर डी 3DC स्क्वायर। आ रहा है समझ में, चलो बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्या कर रहा है भाई, देखिए अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा से मध्य बिंदु, किसी त्रिभुज में क्या होता है, थेल्स प्रमेय हम लोग पढ़े थे। थेल्स प्रमेय क्या था, किसी त्रिभुज में अगर कोई भुजा तीसरी भुजा के समांतर हो जाए, तीसरी भुजा क्या है, समांतर है ना, डी और ई क्या है, मध्य, डी और ई बिंदु है, तो AD बटा DB, AD बटा DB बराबर होता है AE बटा EC, AE बटा EC। AD बटा DB कितना दिया हुआ है, 4/5। AE कितना दिया हुआ है, AE नहीं पता। EC कितना दिया हुआ है, EC भी हमको नहीं पता है। चलिए कोई नहीं, चलो ध्यान दो, एक और फॉर्मूला होता है, AD बटा AB बराबर होता है AE बटा AC, है ना। तो AD बटा AB मतलब क्या, AD प्लस DB, है ना, और AE बटा AC। चलो इसका वैल्यू कितना है, 4, आई कितना कितना है, 4 + 5, आई कितना है, AE नहीं पता, आई AC कितना है, 18। तो 4/9 बराबर AE बटा 18, तो 9 से 18 क्या बार में, 2 बार में, तो AE का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 4 दूना 8। AE का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 4 दूना 8। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आया। तो ये बस थेल्स प्रमेय के आधार पे है, अगर कोई समांतर होता है कि दो त्रिभुज, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा को आनुपातिकता विभाजित करती है, और इसका विलोम भी कि आनुपातिकता विभाजित कर रहा है, आनुपातिकता विभाजित कर रहा है, तो रेखाएं समांतर है ना, तो समांतर रेखा है तो आनुपातिकता विभाजित करेगी। तो छोटका त्रिभुज का AD या बड़का त्रिभुज का AB, और छोटका त्रिभुज का AE या बड़का त्रिभुज का EC। बस इस आधार पे सॉल्व कर लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण की माप क्या होगी। समद्विबाहु भी है और समकोण भी है। आप सबसे पहले ये देखो, समकोण है तो ये तो 90 डिग्री होगा, समद्विबाहु मतलब दोनों भुजा बराबर। अब जब दोनों भुजा बराबर है, समद्विबाहु मतलब दोनों भुजा बराबर, तो ये दोनों कोण भी क्या होगा, बराबर बराबर। तो हम जानते हैं थीटा प्लस 90 का वैल्यू कितना डिग्री होगा भाई, 180। तो 2 थीटा का वैल्यू 180 माइनस 90, तो 2 थीटा बराबर 90, तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो बस कुछ नहीं करना है भाई, जितना भी बताए हैं सारे एग्जाम के पूछे गए सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछे गए सारे सवाल है, और इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो एक बार प्रयास करो इसको पढ़ने का, एक एक करके देखोगे ना तो 1 बाय 1 करके समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई परेशानी होती है तो आप आइए कॉमर्स क्लासेस, अकाउंट्स वाला बाय नीरज सर, आप आइए उसकी, और वहाँ जो है आप लोग को कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, तो हमसे पर्सनली आके मिलोगे, तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। कुछ नहीं है भाई, सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूछल क्वेश्चन जितना बनाओगे ना, एग्जाम में क्वेश्चन लड़बे करेगा, 100% गारंटी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से कंटिन्यू बने रहिए, आपका सारे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम के भी। फिर हम और भी क्वेश्चन लेके आएंगे, उसको भी आपको करना है, एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, आधे घंटे का वीडियो है, उसमें आपका काम हो जाएगा। कोशिश करो आधा घंटा लाइफ से निकालो, थोड़ा सा रील उल देखना कम करो, ई वाला देखोगे ना तो तुमको फायदा हो जाएगा। एग्जाम नज़दीक है। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।